तो अब हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बताएंगे आपको कंट्रैक्शन के बारे में, और इस पर कई क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि एक टेंसर दे दिया जिसका टाइप मिक्स टेंसर है, तो कंट्रैक्शन के बाद क्या होगा, क्लियर है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। लेट ए I1 I2 IR J1 J2 JS किस टाइप का है, RS टाइप का। सुपर स्क्रिप्ट में कितनी संख्याएं हैं, R, सब स्क्रिप्ट में S। तो ये ऐसा मिक्स टेंसर है जो RS टाइप का है। इज ए मिक्स टेंसर ऑफ टाइप RS। तो मिक्स टेंसर का ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या होता है, वी हैव ए I1 I2 IR J1 J2 JS इज इक्वल टू डेल एक्स I1 अपॉन डेल एक्स बार A1। अब इसका पहले हम लोग सुपर स्क्रिप्ट के लिए, ये हम जनरल केस ले रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है 2 1 3 2, तो बहुत जनरल रहेगा। हम ये बढ़िया बता रहे हैं आपको RS टाइप का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डेल एक्स I2 अपॉन डेल एक्स बार A2, डेल एक्स IR अपॉन डेल एक्स बार AR। ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट के बारे में। अब लिखेंगे सब स्क्रिप्ट में। तो J1 है, नीचे है, तो ये हो जाएगा डेल एक्स बार B1 अपॉन डेल एक्स बार J1, डेल एक्स बार B2 अपॉन डेल एक्स बार J2, डेल एक्स बार BS अपॉन डेल एक्स बार JS। और A यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या है, J1 J2 नॉन बार है ना, तो यहाँ पर नॉन बार रहेगा, ध्यान देना है। ये जो है आपको बताया था हमने कि जैसा लेफ्ट हैंड साइड में है वैसा ही राइट हैंड साइड में होगा, और ये दोनों बार में हो गए तो एक ट्रोनकल डेल्टा बन जाता है। तो ना तो दोनों बार में रहें, तो ना तो दोनों नॉन बार में रहें, ये ध्यान रखना है। अब फिर हो जाएगा A बार, यहाँ A1 A2 AR है, तो यहाँ हो जाएगा A1 A2 AR, यहाँ B1 B2 BS है, तो B1 B2 BS। लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है वैसा ही राइट हैंड साइड में निश्चित होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर है I1 I2 IR, तो I1 I2 IR, नीचे है J1 J2 JS, तो J1 J2 JS। और A1 A2 AR ये डमी है, B1 B2 BS ये डमी है, इनको आप कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि कंट्रैक्शन प्रोसेस ये होता है, एक कंट्रावेरिएंट इंडेक्स और एक कोवेरिएंट बराबर कर दीजिए। अब आप कहें किसको बराबर करना है, तो आपकी जो इच्छा हो किसी एक को करना पड़ेगा। तो पुटिंग I1 इज इक्वल टू J1, यानी पहला ही बराबर कर दिए, I1 इज इक्वल टू क्या कर दिए, J1। तो हो जाएगा A I1 I2 IR I1 I2 I1 फिर J2 J3 JS, केवल पहला दोनों बराबर कर दिए। जहाँ J1 वहाँ क्या लिख दिए, I1। तो जो नया वैल्यू मिलेगा इसको बोलेंगे कंट्रैक्टेड टेंसर। देखिए क्या मिलता है, यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जहाँ पर J1 है, देखिए ये क्या हो जाएगा, I1। जब यहाँ I1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये समझ में आ रहा हो, एक बार लिख दें क्या, डेल एक्स I1 अपॉन डेल एक्स बार A1, डेल एक्स I2 अपॉन डेल एक्स बार A2, डेल एक्स IR अपॉन डेल एक्स AR, फिर इनटू डेल एक्स बार B1 अपॉन डेल एक्स I1। ध्यान देना है, J1 इज इक्वल टू क्या हो गया, I1।
बाकी सेम रहेंगे, डेल एक्स बार बी टू अपान डेल एक्स जे टू, डेल एक्स बार बी एस अपान डेल एक्स जे एस, और यहाँ हो जाएगा ए बार ए वन ए टू ए आर बी वन बी टू बी एस। तो देखिए ये जो है ध्यान देना है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I1 है, यानी समझने के लिए ऐसा लगा दे रहे हैं, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये I1 क्या हो जाएगा, डेल एक्स I1 कैंसिल, ये बनेगा डेल एक्स बार B1 अपान डेल एक्स बार A1, तो डेल एक्स बार B1 अपान डेल एक्स बार A1, और बाकी ऐसे ही रहेगा। डेल एक्स I2 अपान डेल एक्स बार A2, डेल एक्स IR अपान डेल एक्स बार AR, फिर डेल एक्स बार B2 अपान डेल एक्स J2, डेल एक्स बार BS अपान डेल एक्स JS, और A बार A1 A2 AR B1 B2 BS। क्लियर? ये परिभाषा होती है क्रोनिकल डेल्टा B1 A1, ये हो जाएगा क्रोनिकल डेल्टा B1 A1, और बाकी ऐसे ही लिखा रहेगा, यानी डेल एक्स I1 अपान डेल एक्स बार A, यहाँ पर क्या लिखा है, I2 है, I2 अपान A2, डेल एक्स IR अपान डेल एक्स बार AR इंटू डेल एक्स बार B2 अपान डेल एक्स J2, डेल एक्स बार BS अपान डेल एक्स JS, और ये हो जाएगा A बार A1 A2 AR B1 B2 BS। अब यहाँ समझना है आप लोगों को, क्रोनिकल डेल्टा की परिभाषा होती है कि क्रोनिकल डेल्टा I J में I इक्वल टू J तो 1 अदरवाइज 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ पर भी B1 और ये A1 लिखा है तो B1 बराबर A1 लिख देंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अदरवाइज 0। क्लियर? तो यहाँ जैसे यहाँ A1 है B1 है, तो यहाँ क्या कर देंगे, B1 की जगह में A1 कर देंगे, क्या लिख देंगे, A1। तो ये हो जाएगा डेल एक्स I2 अपान डेल एक्स बार A2, डेल एक्स डॉट डॉट IR अपान डेल एक्स बार AR इंटू डेल एक्स बार B2 अपान डेल एक्स J2 डॉट डॉट डेल एक्स बार BS अपान डेल एक्स JS, और ये हो जाएगा A बार A1 A2 AR, नीचे भी A1 B2 BS। तो ध्यान देना है यहाँ पर ये जो अपने को ये मिला लेफ्ट हैंड साइड में I1 I2 I1 बराबर हो गए ना, जब ये बराबर हो गए तो इसको आप समझने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं A, अब I1 बराबर हो गए तो यहाँ पर खाली कर देते, नहीं लिखते कुछ, यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाता है। यहाँ हो जाएगा I2 I3 IR, फिर J2 J3 JS इज इक्वल टू, यहाँ पर 100 पर लिखते हैं तो A बार A1 और A1 बराबर हो गए, तो जो बराबर हो गए तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे तो खाली जगह है ये हो गया A2 A1 A